इस समय हम मौजूद हैं शाहजहांपुर में और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो कई चुनाव लड़ चुके हैं। सुनने में ये भी मुझे आया था कि राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं और आज आइए आपको मिलवाते हैं, पूरी सच्चाई आपके सामने रखते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, हमने सुना है कि आप राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जी। 2016 में सबसे पहले पर्चा मैंने अपना भरा था, राष्ट्रपति के दावेदार मैं बना था। जी। तो क्या रहा था उस चुनाव में? उस चुनाव में हमें प्रस्तावक हम मिले थे, जब 60 चाहिए थे, मुझे 11 प्रस्तावक मिले थे। बाल ठाकरे जी ने जीते। अच्छा, कौन कौन क्या नाम थे प्रस्तावकों के? नाम तो इस वक्त ध्यान नहीं है और उसका नाम प्रस्तावक मिले थे, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच गया संसद के अंदर। जी। बाकाया मेरी मोदी जी से भी मुलाकात हुई, अमित शाह से भी हुई, सब लोगों से, नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और वहाँ के सब मीडिया वाले हो गए क्योंकि तैयार हो गए। बोले आप पहला यूपी में आप पहली एक शख्सियत हैं जो राष्ट्रपति के दावेदार बने हैं। उसके बाद ये माननीय कुबेर जी का नाम जो दूसरे राष्ट्रपति के लिए दावेदार बने बीजेपी से, सबसे पहला पर्चा मैंने ही भरा था। तो अब तक आप कितने चुनाव लड़ चुके हैं? देखिए, मैं 8 साल का था और सबसे पहले मैंने राजनीति सन 1974 से चालू की। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मैं चला, जब शाहजहांपुर में उनके अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कोई भी नहीं था, एक छोटा बच्चा मैं ही था। और जब से मैंने राजनीति में कदम रखा और बढ़ते बढ़ते फिर उसका नाम, मेरी वाजपेयी जी से मुलाकात नहीं हो पाई और जब मेरे 21 साल का हुआ, जब से मैं मेंबरी का इलेक्शन लड़ना चालू करूँ। काफ़ी मेंबरी की इलेक्शन लड़ चुका। कितने लड़ चुके होंगे मेंबरी के? भाई कम से कम मेरे ख्याल से 6-7 लड़ चुका हूँ। उसके बाद 4 बार चेयरमैनी का लड़ा हूँ और जिला पंचायत का भी लड़ चुका हूँ और ये क्या नाम MLC का भी लड़ा हूँ मैं। और 3 बार मैं सांसद का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। सब मिला के अभी तक मैं 18 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। सुना है मैंने कि आप नेपाल से भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, आपकी नागरिकता नहीं थी या क्या वजह रही, वहाँ से लड़ नहीं पाए? नागरिकता ही नहीं मिली क्योंकि वहाँ नहीं थी, लेकिन इरादा कैंसिल कर दिया। क्या? अच्छा, यानी नामांकन किया था वहाँ के लिए भी? जी, अप्लाई किया था मैंने, लेकिन इसी कारण वहाँ पे मैं नहीं लड़ा। अगर आप मान लो आपको नागरिकता मिल जाती, अगर आप नेपाल के राष्ट्रपति बनते तो आप क्या करते? फिर तो हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो जाता और हिंदुस्तान का नाम वैसे भी ऊंचा काफ़ी है क्योंकि मैं पहला प्रत्याशी हिंदुस्तान में जो मैं 18 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। शाहजहांपुर की जनता की दम पे मैंने शाहजहांपुर का नाम ऊंचा किया है, शाहजहांपुर के लोगों का नाम ऊंचा किया है। सुना है एक बार इलेक्शन में कुछ रिजल्ट रहा था, आपने अपना कुर्ता फाड़ दिया था वहाँ पर। बहुत अच्छा 2019 में हमारा लोकसभा का इलेक्शन बिल्कुल तैयार था। जब देखा कि सारी बेईमानी हो रही, रात के 8 बजे तक वोट पड़ रहे हैं, ये क्या धांधलेबाजी, मेरा सारा इलेक्शन खराब कर दिया। ये क्या करता, मैं पागल हो गया था क्योंकि मैं जीता जाता इलेक्शन हार गया था। तो आपकी आंखों से लग रहा है आप भी बहुत इमोशनल हो गए हैं। जी, अब भी मैं उसका नाम बहुत दुख लगता है क्योंकि अब ये आ गया इलेक्शन विधानसभा का और इस बार शाहजहांपुर की जनता ने मन बना लिया है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा और जनता की आशीर्वाद से जीत के दिखाऊंगा। अच्छा, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से सबसे ज़्यादा टक्कर होगी आपकी? हमारी बीजेपी से है टक्कर और समाजवादी पार्टी से, और कोई है ही नहीं। कौन कैंडिडेट है? तो आप जीत जाएंगे? आप लोगों के आशीर्वाद से शाहजहांपुर की जनता के ऊपर हमें पूरा विश्वास है क्योंकि शाहजहांपुर की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है क्योंकि शाहजहांपुर की जनता ने मन बना लिया है। अब की बार वैधराज। अच्छा, कितने वोटों से जीतेंगे, आपको क्या लगता है? अभी कैसे बता दें, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तो सब शाहजहांपुर की जनता के ऊपर है। आपका नाम वेदराज किसान क्यों पड़ा, क्या वजह रही इसकी? काफ़ी नाम, पहले तो मैं एक अनाउंसर था। अच्छा। अनाउंसर के बाद ऊपर वाले की कृपा हो गई, एक वैद बन गया मैं। आज सबकी जुबान पर ऊपर वाले की कृपा से वैधराज नाम है, पूरे देश में नाम है, पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक के विदेश तक। जिस वक्त मैं राष्ट्रपति का पर्चा दाखिल करा, ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने मेरे मोबाइल पे बधाई दी थी। किसके माध्यम से, कॉल पे या व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप आया था उनका। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने?
बस बहुत बहुत धन्यवाद बोला मैंने उसका ना भाई। मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आ रही थी, तो वहाँ फिर लोगों ने पढ़ के बताया, बोले वहाँ के राष्ट्रपति जी ने आपको बताई थी अमेरिका के ट्रम्प ने। अगर आप नगर विधायक बन गए शाहजहांपुर से, तो आप क्या क्या जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे? शाहजहांपुर की जनता को हमने वादा कर दिया है। शाहजहांपुर में सबसे पहले जो आज महंगाई है, मैं अपने खाते से गैस सिलेंडर 500 रुपये में कराऊंगा। हाँ, आपको नहीं मालूम विधायक की पावर क्या होती है। मैं नहीं कमाऊंगा, क्योंकि 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 75 रुपये में सरसों का तेल बिकवाऊंगा। मैं दिखाऊंगा उसका नाम विधायक की पावर क्या होती है। ना खाऊंगा और ना इन नेताओं को खाने दूंगा। शाहजहांपुर की जनता अब 75 रुपये किलो सरसों के तेल खाएगी। जी है मेरा उद्देश्य। वर्तमान में योगी सरकार के 5 साल का कामकाज के लिए आप क्या कहेंगे? अरे भाई देखिए, सब इंसान काम अच्छा करते हैं, लेकिन सिर्फ क्या हुआ, इन्हें ये महंगाई नहीं खत्म कर पाए। आपको खुद मालूम, अभी 100 रुपये में क्या ना पेट्रोल था, डीजल था, हर नेता चिल्ला रहा था, विपक्ष का, हर दल का, यहाँ तक कि इतनी महंगाई। और जहाँ 5 रुपये कम कर दिए गए, हर नेता के मुंह बंद हो गए, लेकिन वैधराज का मुंह बंद नहीं हुआ। मैंने अगर कम करना था तो सरसों का तेल जो आज 200 रुपये किलो बिक रहा है, हमारी गरीब जनता खा नहीं रही है। सरसों के तेल में उसका कमी आना चाहिए थी। इस बार आप किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं? हो सकता कि अभी हमारे पास 2 पार्टियों के ऑफर आ रहे हैं। कौन कौन सी पार्टी का? अभी तो संयुक्त विकास पार्टी का भी ऑफर आ रहा है, लेकिन अभी एक और शाहजहांपुर में पार्टी बहुत अच्छी है जो बाहर की है, वो हम आपको 1-2 दिन में आपके सामने। आपने आज तक कोई राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? आप हमेशा निर्दलीय लड़ते हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो या चेयरमैन का इलेक्शन हो, किसी पार्टी से आपने क्यों नहीं ज्वाइन की? क्या वजह रही? बता रहा हूँ, मेरी हैसियत नहीं है, क्योंकि मेरा नाम शाहजहांपुर में क्या पूरे हिंदुस्तान में नाम है वैधराज, और मुझसे कोई खरा निकल आएगा पैसे, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं, मेरे पास इतना धन नहीं है। सिर्फ जनता के सहयोग से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, जनता के सहयोग से लड़ता हूँ। और अगर मैं किसी पार्टी में शामिल हो जाता हूँ, मुझसे ज़्यादा किसी कोई और आ गया, करोड़ों रुपया दे दिया, मेरा टिकट कटेगा, कितनी बदनामी हो गया। इसलिए मुझे पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है। हमने सुना है कि आप पहले कभी बॉलीवुड एक्टरों की मिमिक्री भी करते थे। जी हाँ, सब कलाकारों की आवाज़ें बोलता था। तो आप कुछ बोल सकते हैं? इस वक्त नहीं बोल पाएंगे। और मैं सभी उसका ना, मैं बचपने से मैं अनाउंस करता था। मैंने राजीव गांधी से अवार्ड लिया था इंदिरा गांधी जी की आवाज़ बोलने, सन 1974 में। अच्छा, ये जो आप सफेद ये जो टोपी पहने, इसका क्या राज है? ये असली टोपी यही कहलाई जाती है, इज्जतदार टोपी है। लेकिन अखिलेश यादव तो लाल टोपी पहनते हैं, उनके लिए क्या कहना है? भैया, ये टोपी उनकी पहनाते हैं लोगों को, जितने नेता हैं। हम टोपी अपनी खुद पहनते हैं, हम जनता को टोपी पहनाते नहीं हैं। तो इस सफेद टोपी का क्या राज है? ये सफेद टोपी आपने देखा होगा, ये गांधी के समय की टोपी है। ये हिंदुस्तान की इज्जत की टोपी है। इस टोपी की वो वैल्यू है। ये टोपी कभी उसका नाम झुकती नहीं है, और झुकती है तो गरीब भाइयों के पास झुकती, उनकी मजबूरियों को समझने के लिए। लेकिन ये टोपी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की असली टोपी ये है। और वरना जितनी टोपियां हैं रंग बिरंगी, ये तो राजनीति की टोपियां हैं। देशभक्ति टोपी ये गांधी टोपी है। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम 400 के पार सीट जीतेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो वक्त बताएगा। जमानत तो कईयों इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आप कहाँ हैं साहब? योगी सरकार कह रहे हैं कि हम 300 के पार जाएंगे। इनको भी पता चल जाएगा, योगी नाथ जी को भी पता चल जाएगा आपकी इस इलेक्शन में। प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी का तो इस वक्त तो कतई कुछ नाम ही नहीं है। जितने कैंडिडेट उन्होंने खड़े करे हैं, उनका तो ये समझिए कि किसी को 2500 मिल गए वोट या किसी को 1000 वोट मिल गए तो बहुत मिल गए, वरना 500 में समझ जाएंगे ये लोग। मायावती के बारे में क्या कहेंगे? बहन जी का तो इस वक्त कोई वजूद है ही नहीं, आपको तो मालूम है। बहन जी का कोई वजूद नहीं है, उनके क्या हम बुराई करें। लेकिन हाँ, मायावती जब तक रही, उन्होंने वाकई में अभी तक लोगों को घर दिए हैं, लेकिन उन्होंने कभी गाया नहीं कि मैंने गरीबों को घर दिया। लेकिन सच्ची नेता है वो, सख्त नेता है।
ये तो हम तारीफ अब भी करेंगे। हर बार नामांकन में आप नए नए पैतरे आजमाते हैं, कभी आप अपने कुछ पैतरे बताइए कि आपने जो इससे पहले आजमाए थे। यानी नामांकन के टाइम मैंने सुना है कभी आप मैयत में गए, कभी आप बैल के ऊपर सवारी करके गए, इस बार क्या करना चाहते हैं? इस बार तो हम कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि इस बार मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नामांकन कराने का तरीका क्या होगा, नया पैतरा बताइए। अभी कुछ नहीं बता सकते। सरप्राइज होगा जनता के लिए? जी हाँ, सरप्राइज होगा, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन होगा तो मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे कोरोना वायरस भी तो देखना है। लोगों की थोड़ी अब जलूस लेके पहुंच जाए, हमें इसका पालन भी करना है भाई, कोरोना वायरस का। अच्छा, तो नया पैतरा इस बार हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल अवश्य होगा। अच्छा, यानी नामांकन के टाइम कोई नई ट्रिक आजमाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल अवश्य। और मैं आपको बुलाऊंगा जब हमारा टिकट फाइनल हो जाएगा, तो मैं आपके चैनल पे सबसे पहले इंटरव्यू दूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका स्कूटर भी है, आइए हम आपको स्कूटर दिखाते हैं बैद्यराज किशन जी का। आइए, स्कूटर का इनका स्कूटर जो है ना पूरे शाहजहांपुर में बहुत फेमस। ये जो आपका स्कूटर है कितना साल पुराना है बैद्यराज? ये 90 में था। 90 में यहाँ पे रोडवेज के जो सबसे बड़े अधिकारी थे उनका स्कूटर है। ये हरदोई के रहने वाले, उनको दहेज में मिला था, उन्होंने मुझे दान में दिया। अच्छा, दान में दिया था जी। इसमें आपने क्या क्या सुविधा है इसके अंदर, इसमें बताइए जरा। टंकी लगी पानी की, एक तरफ ठंडा पानी। हम अपने कैमरा मैन से कहें आपको दिखाएं, ये पानी की टंकी, ये देखिए पानी की टंकी भी लगी है। और क्या क्या सुविधा है? और सैनिटाइजर का भी है सुविधा, एक तरफ सैनिटाइजर। जी हाँ, एक तरफ सैनिटाइजर है, आप देख सकते हैं ये और सैनिटाइजर। कैमरा। अच्छा, ये कैमरा है जी हाँ। तो काफ़ी फेमस स्कूटर है बैद्यराज जी का पूरे शाहजहांपुर में। और हमने सुना है कि कई बार जब ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक में आप स्कूटर स्टार्ट करते नहीं चलते, पैदल चलते हैं। चलता क्या, इसलिए पेट्रोल बचाना भाई। महंगाई तो देखिए कितनी महंगाई है, कहाँ से लाएंगे, इसलिए हम पैदल चलने लगते हैं, क्योंकि पेट्रोल बचाते हैं इसलिए। तो जी हाँ, आज हमारे साथ थे बैद्यराज किशन जी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है शाहजहांपुर में ही नहीं, कई जगह पूरे भारत में कई चुनाव लड़ चुके हैं अब तक।